स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल जो वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इतने सारे केसेस हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और मैरिड लाइफ बहुत कम ही है जो कि बहुत अच्छे से बहुत सुख शांति से बीत रही है। अब इसके पीछे क्या वजह है? इस तरह के जो केसेस होते हैं, अगर हम 498 की बात करें तो 498 के केसेस से फैमिली कोर्ट एकदम उसकी फाइल से पूरा दबा हुआ होता है। इतने सारे मामले होते हैं फैमिली कोर्ट में और इसी वजह से जो आपके केस हैं जो लंबे लंबे चलते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में फैमिली कोर्ट में भरे पड़े हुए हैं, जिसमें से 80% तो ऐसे केस हैं जो कि झूठे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम सावधानी पूर्वक अगर हम देखें तो हम पूरी तरीके से उसे झुठला भी नहीं सकते। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से झूठ पे से भरे हुए केस हैं, क्योंकि बिना चिंगारी के आग कभी भी नहीं लगती। अगर आग लग रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर उठी होगी। अब ऐसे में अगर हम देखें तो कहीं उम्मीदों का हनन होता है तो कहीं सपनों का हनन होता है, और जब ऐसा कुछ होता है उसके बाद ही घर में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हैं, वाद विवाद होता है, झगड़े शुरू होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और फिर एक समय आने पर स्थिति ऐसी हो जाती है जबकि कोई भी महिला जा करके थाने में केस कर देती है, कोर्ट जाती है या इस तरीके का कदम उठाती है। 498 पर जब भी वीडियो बनाना होता है तो एक बार मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर क्या वजह है कि इतने सारे केसेस इस धारा से संबंधित रहते हैं। कई बार चैनल पर ऐसे भी कमेंट आते हैं कि 498 के अलावा भी वीडियो बनाया करिए। तो देखिए, 498 के अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन 498 से रिलेटेड वीडियो बनाने के पीछे एकमात्र कारण ये है कि इससे रिलेटेड ही क्वेरीज ज़्यादा आती हैं। जो प्रश्न आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। और आप जब भी चैनल के आप वीडियोज़ उठा करके देखिए, उसके आप जब कमेंट पढ़ेंगे तो कमेंट में आपको कमेंट देख करके और आपको वीडियो देख करके एक बात समझ में आएगी कि जो भी वीडियोज़ होते हैं वो किसी न किसी के कमेंट से रिलेटेड ही होते हैं। जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन कमेंट पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी से रिलेटेड वो वीडियो बनाए जाते हैं। इस वजह से 498 से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके पीछे जो वजह है इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केसेस जो हो रहे हैं उन्हें रोका जाना तो संभव नहीं है इतनी आसानी से, पर अगर हम चीज़ों पर ध्यान दें और हम सतर्कता के साथ अगर अपने काम करें तो हम जरूर उन चीज़ों पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जरूरी हो सकता है जो कि मैरिड है, या अनमैरिड कपल्स के लिए भी ये बेहद जरूरी वीडियो हो सकता है। ऐसे कपल्स जो कि अभी एक साथ रह रहे हैं या फिर वो उनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन है और वो आगे शादी करने की सोच रहे हैं, तो उन सबको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। जब भी 498 की बात आती है तो बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि लव मैरिज थी और लव मैरिज में तो ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल 498 के जो मामले हैं वो सारे लव मैरिज से ही रिलेटेड हैं। वो उसमें अरेंज मैरिज के जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में भी बहुत सारे ऐसे विवाद रहते हैं और ऐसे मामले भी कोर्ट में आते हैं। तो हम यहाँ पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में किसी भी तरह का कुछ भी डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। इस मामले में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि जब भी शादी की बात आती है तो ऐसे मामलों में अगर हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो परिवार की एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो जाते हैं, जाकर लड़के और लड़की को देखते हैं, उसके बाद परिवार वाले वहाँ पर तय करते हैं कि शादी फिक्स करनी है या नहीं करनी है। लड़के और लड़की का कहीं रोल नहीं रह जाता और ये बहुत बड़ी एक विडंबना है हमारे समाज की, जिसकी वजह से इस तरह के केस बहुत होते हैं। जब भी परिवार के सदस्य जब लड़के या लड़की को जब देखने जाएं तो उसके बाद फिर वो फैसले को खुद पर न रख करके वो उस लड़के और लड़की पर फैसले को छोड़ दें और दबाव बिल्कुल भी ना बनाएं, किसी भी तरह का कोई भी दबाव ना बनाएं कि नहीं उन्हें शादी करनी ही है। आप ये कहिए कि अगर आप दोनों को समझ में आता है तो आप दोनों करिए और थोड़ा तो टाइम जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज अगर मिलने जा रहे हैं और आप दूसरे दिन आप कॉल करके आप कह देते हैं कि हाँ हमें लड़की पसंद है या हमें लड़का पसंद है।
आप किसी को भी केवल देख करके आप ले करके आएंगे अपने घर पे तो समस्याएं तो आएंगी ही। आपने नेचर नहीं देखा, आपने फ्यूचर की कोई बात नहीं की, आपने केवल क्या देखा वहां पे बैठ करके, दोनों परिवार के बीच में बात हो गई, बात होने के बाद फिर बात आई तो सामान लेन देन की बात आई जो कि होती है। इसके बाद लेन देन की बात होने के बाद अगर आपको समझ में आता, अगर आपका सबसे पहले अगर लेन देन का जो प्रोसेस अगर वो फिक्स बैठता है, उसमें अगर आप सहमत होते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि चलो ठीक है बात को बढ़ाया जाए। ये सबसे बड़ी भूल है। लेन देन की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। आज के टाइम में लड़का और लड़की दोनों अच्छी एजुकेशन लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो लेन देन की बात आती है वो नहीं आनी चाहिए। आप अगर जा रहे हैं लड़की को देखने तो आप पहले उससे बातें करिए, उसके बारे में समझिए। परिवार वालों से बात करने से ज्यादा आप महत्व दीजिए लड़की से बात करने पे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब परिवार वालों से बात करने में फिर जो गार्जियन है वो ये कहते हैं कि हाँ परिवार बहुत अच्छा है। जरूरी तो ये नहीं है कि अगर परिवार बहुत अच्छा है तो लड़की भी बहुत अच्छी होगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर लड़की बहुत अच्छी है तो परिवार बहुत अच्छा होगा। दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो आपको जिसको अपने घर में लेकर के आना है आप उसे देखिए, आप उसका नेचर देखिए, उसे समझिए, उसके साथ थोड़ा देर वक्त गुजारिए, उसके साथ बैठिए, अपनी कुछ फैमिली इश्यूज जो होते हैं उससे रिलेटेड उससे बातें करिए और फिर देखिए कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। कुछ ऐसी बात करिए जो कि अचानक की बात हो जिससे आपको उसका नेचर पता चल सके। कॉमन बातें अगर आप करेंगे तो आपको रिप्लाई बहुत सही मिलेगा। आप जैसे आप कॉमन बातें कर रहे हैं कि हाँ घर का काम कर लेती है, पढ़ाई लिखाई कैसी है, और क्या नाम है, सिलाई कढ़ाई आती है या नहीं आती, ये सब क्या है, ये सब कॉमन बातें हैं। अगर किसी लड़की को नहीं भी आता होगा तो भी वो उस दिन पर बैठ करके यही कहेगी हाँ आता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब लड़कियां जब शादी करके जाती हैं तो पहले तो ये हुआ रहता है कि हाँ लड़की को लड़की घरेलू कामकाज में भी अच्छी है, लेकिन जब आप ले करके जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसे कोई नॉलेज नहीं है। तो आप ये कॉमन बातें करने से अच्छा अगर उसे घरेलू कामकाज अगर नहीं भी आता होगा तब भी वो आपके घर आने के बाद सीख सकती है, क्योंकि जब चीजें जब आपके सर पर पड़ती हैं और अगर आपका नेचर अच्छा है, आप अगर जिम्मेदार हैं तो आप उन चीजों को जरूर सीखते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है तो आप सीखी हुई चीजों को भी वहां पर अप्लाई नहीं करते। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपके अंदर वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप ये समझिए कि लड़की जिम्मेदार है या नहीं है, वो आपके घर को अच्छे ढंग से संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी। तो आप इन सब चीजों पर आप ध्यान दीजिए। और इसके बाद फिर आपका कि आप जो विवाह करते हैं वो एक तरीके से अंधा विवाह होता है। आपने जो विवाह किया वो अंधा विवाह है, क्योंकि आपने टाइम ही नहीं दिया, आपने कुछ समझा ही नहीं, आपने तुरंत तुरंत शादी फिक्स की और इधर आपने एंगेजमेंट की डेट निकल गई। आज अगर हम माने कि फरवरी चल रहा है, फैब चल रहा है, और फैब में आपने क्या किया है कि आपने शादी फिक्स कर दी, और उसके बाद फिर आप अप्रैल में आप डेट देख करके आप तुरंत एंगेजमेंट कर देते हैं, और आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप मई और जून में अच्छी लगन निकाल करके आप उसमें शादी कर दीजिए। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आज आप लड़की देख रहे हैं, इतनी जल्दबाजी किस बात की रहती है लड़के और लड़की की शादी करने में, इतनी ज्यादा जल्दबाजी किस बात की। अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप पहले ठीक है, अगर आपको बहुत करना है तो आप एक रोका कर दीजिए जिसमें कि बस घर के कुछ सदस्य रहें, उसमें आप एंगेजमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं। आप पहले केवल एक सिंपल सा रोका कर दीजिए घर के कुछ मेंबर्स के बीच में, और इससे क्या होगा कि आप जो कहते हैं कि छेक लेना, लड़का लड़की को छेक लेना, तो आपका वो काम हो जाएगा कि हाँ हमने पसंद कर लिया है और हम मैरिज की सोच रहे हैं। इसके बाद फिर आप करने के बाद आप कुछ समय तक का वक्त लड़के और लड़की को दीजिए, उन दोनों को एक दूसरे को समझने दीजिए, और साथ ही साथ जो घर के जो गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, वो लोग भी हमेशा रह रहे कि बात करें, लड़की के परिवार वाले से बात करें, लड़की से बात करें, सबसे बातचीत आपकी होती रहे। उसके बाद आप 5 से 6 मंथ के बाद आप जाकर के एंगेजमेंट करिए, और एंगेजमेंट के बाद भी आपको 2 से 3 मंथ का आप समय लीजिए, और उस बीच भी आप दोनों को आप समय वक्त दीजिए कि एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ सकें। यहाँ पर वक्त देने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल अपने लव अफेयर के बारे में आप बात कर रहे हैं और आप इस तरह की ही आप बातचीत कर रहे हैं। इसमें जरूरी सबसे ज्यादा ये हो जाता है कि आपको घरेलू बातें भी करनी चाहिए। घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आप नहीं बताना चाहते हैं, आपको ये लगता है नहीं अभी अगर ऐसी बातें अगर हम बता देंगे तो फिर ये हो सकता है कि हमसे शादी ना करें, तो इन सब बातों को भी आपको बताना चाहिए। आप क्योंकि देखिए अगर कोई भी लड़की या कोई लड़के लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर उनके बीच में कुछ भी बातें छिपी हुई नहीं रहती हैं।
चाहे वो उनके घर परिवार से संबंधित बातें हों, चाहे वो किसी भी तरह की बातें हों। तो इसलिए अगर आप दोनों शादी करने की सोच रहे हैं तो आप उन चीज़ों को पहले से ही क्लियर करके रखिए और उस पर देखिए कि उस पर कैसा रिएक्शन आ रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसका रिएक्शन कैसा आ रहा है। और इसके बाद फिर आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्या वो आपकी घरेलू चीज़ों को समझती है। क्या अगर आप अपने मम्मी पापा के उसमें बारे में कुछ बात कर रहे हैं, अपने भाई बहनों के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, तो क्या उन चीज़ों को समझा जा रहा है वहाँ पर, चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का, दोनों में से जो भी पक्ष हो, तो उन बातों को वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। इन सब चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आपको किसी का नेचर समझ में आएगा। लेकिन आप ऐसा करते ही नहीं हैं। आप बहुत सारी बातों को शादी के पहले सोचते हैं कि ना बताया जाए तो अच्छा है, लेकिन क्यों ना बताया जाए। अगर आप एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की सोच रहे हैं तो आप क्यों नहीं बताएंगे। यहाँ अगर हम ऐसे कपल्स की बात करें जिनके बीच में अभी अफेयर चल रहा है और वो दोनों एक दूसरे के को लेकर के सीरियस हैं और वो आगे चल के शादी करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी इस तरह की चीज़ों को किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। घर परिवार के बारे में अगर आप बात नहीं करेंगे तो बाद में अगर वो लड़की आपके घर आएगी और फैमिलीज के बीच में अगर कुछ भी इश्यूज होगा उसको देखेगी, या फिर अगर उससे लगेगा कि वो तो आपके घर में वो कैसे रह पाएगी, उसको लगेगा नहीं ये सारी चीज़ें तो मेरे अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो फिर हम कैसे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके एक मैरिड लाइफ को लेकर के। इस तरह की चीज़ों की वजह से ही कई बार रिश्तों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो जब हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं तो वो 24 घंटे में से कम 18 घंटे एक साथ बिताते हैं। अब 18 घंटे अगर आप साथ में बिता रहे हैं तो दोनों की किसी भी इंसान की जो सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब जब आप इतने इतने समय आपको साथ रहना है तो वहां पर छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्प्यूट तो होना ही है, वाद विवाद तो उसमें होना ही है। अब उन सब चीज़ों को भी आप पहले से देख करके रखिए। जब आप फ़ोन पर बातें कर रहे हैं उस बीच में अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी होता है तो आप देखिए कि दोनों किस तरीके से उन बातों को पर रिएक्ट कैसे करते हैं, और अगर कभी भी झगड़ा होता है तो उसमें किस तरीके से फिर आगे चल के बिहेव करते हैं। क्या ऐसा है कि अगर लड़का और लड़की है, झगड़ा हो रहा है तो एक बिल्कुल ही छोड़ दे रहा है और फिर दूसरा जब तक वो दूसरा नहीं जाता है जाकर के बोलता है, तब तक दूसरा नहीं मतलब क्या हो रहा है कि 6-6 महीने साल भर बाद आपका ये रहता है कि नहीं ठीक है जाने दो। ये आपके लव अफेयर की बात हो रही है कि अगर आपके बीच में अफेयर चल रहा है और फिर ऐसे कोई भी कंडीशन आती है कि आपको लगता है आपके बीच में झगड़ा हो गया, तो आपको लगता है नहीं ठीक है खत्म, अब यहाँ से फिर कुछ भी शुरू नहीं करना है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो पहले से ही ऐसे इशूज़ पर भी आप बात कर लीजिए। या फिर अगर कपल्स ऐसे हैं जिनके बीच में झगड़ा हो रहा है और थोड़े देर के बाद जब दूसरा पर्सन उसको फ़ोन करता है, सेकंड पर्सन, और फिर थोड़ी सी बात होने के बाद चीज़ें बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती हैं, तो ये जो एक रिलेशन होता है ये बहुत अच्छा होता है। कि हाँ, झगड़ा तो हर किसी के बीच में होगा, जहाँ पर भी 2 बर्तन होंगे, ज़्यादा बर्तन होंगे, वो ज़रूर खटकेंगे, उसमें ज़रूर आवाज़ें होंगी। लेकिन उनको किस तरीके से उन ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है, कैसे ऐसी सिचुएशंस को हमें देखना है, फेस करना है, तो इन चीज़ों का आना और इन चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैरिड लाइफ के बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, जो मैरिड लाइफ में आती है, वो आती है सास और बहू के बीच में प्रॉब्लम। तो ये जो सास और बहू के बीच में प्रॉब्लम आती है, इसके लिए भी एक जो लड़का होता है वो बीच में कहते हैं ना कि पिस जाता है। तो पिस इसलिए जाता है क्योंकि उसे सही ढंग से हैंडल करना नहीं आता। अगर आपकी माँ को अगर कोई भी शिकायत है बहू से, आपकी वाइफ से, तो आप बैठिए और बैठ करके दोनों के बीच में सामने बैठ करके उन बातों को करिए, और फिर आप बहुत ढंग से अपनी मम्मी को भी समझाइए और अपनी वाइफ को भी समझाइए, और आप इन चीज़ों का एहसास दिलाइए कि देखिए चीज़ें क्या हैं कि जब भी कोई लड़की दूसरे घर में आती है तो वो माहौल उसको नहीं मिलता जो उसके मायके में माहौल होता है, और यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। तो इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करिए। और आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं अच्छा ठीक है चलो जाने दो, तो यहाँ पर वाइफ के मन में ये बात आती है कि हमारा जो हस्बैंड है हमारे, वो तो हमारी बात पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। या फिर अगर आप अपनी माँ से इस तरह से बोलते हैं तो माँ के मन में ये आ जाएगा कि बहू का ही, अब जो मेरा बेटा है वो पूरे तरीके से बहू का ही हो गया, तो वो कुछ बात ही नहीं सुनता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा आपने तो अपना चलो जाने दो आपने बोल दिया, लेकिन ये कहीं जाने कोई नहीं देता है। ये सारी चीज़ें जहर बन जाती हैं मन के अंदर। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और अगर विचारों में मतभेद है तो इस पर बात करिए, एक दूसरे के बारे में समझिए, और ये कोशिश करिए कि जो भी मैटर है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर आपके बीच में कोई भी समस्या आ रही है, आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या आ रही है,
तो आप बिना देर किए हुए किसी भी अच्छे काउंसलर से एक बार ज़रूर मिल लीजिए और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप सॉर्ट आउट करवा लीजिए। तो जो मामले हैं जो 498 का रूप ले लेते हैं वो ऐसा रूप नहीं लेंगे, और जो कोर्ट में इतने सारे केसेस होते हैं उन केसों की संख्या भी कम हो जाएगी। वैवाहिक मामले जो होते हैं उन्हें आप खुद भी अपने ढंग से ख़त्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप थोड़ी भी समझदारी से काम करें तो आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इतना समझाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो पहले आप उसके पहले कुछ सावधानियां रखिए, और अगर आपकी मैरिज हो गई है तो उसके बाद आपको किस तरीके से हैंडल करना है आप उनके बारे में भी थोड़ा समझिए। वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे ऐसे लोग जो अभी मैरिज करने जा रहे हैं या ऐसे जिनके बीच में भी वैवाहिक जीवन में जिनके थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन्हें भी समझ में आ सके कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने वैवाहिक जीवन को बचा करके उन्हें इस तरीके के केसेस से बच जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए और प्यार से रहिए घर में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप कपल हैं, या आप सास और बहू हैं। आपके बीच में जो भी रिलेशन है, आपके फैमिली और जो भी आपके बीच में रिलेशन है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से बना करके रखिए, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ये सबसे ज़्यादा अहम होते हैं आपके जीवन में। तो इनको कोर्ट तक ले जाने से अच्छा है कि आप अपने जो भी आपके बीच में दिक्कतें आ रही हैं आप उन्हें खुद ही सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।